हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा जो आप लोग खुद से किसी भी स्टॉक या इंडाइसिस पे एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज एनालिसिस करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह से देखिएगा। और अगर जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे लेकर आता रहूंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज ये देखिए स्टॉक एसबीआई का चार्ट है और इसके ऊपर आप लोगों को कल के डेट में यानी मंडे में मंडे को आप लोग इसको बाई कीजिएगा, सेल कीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं और आप लोग सोचते हैं जो आ, ऐसे स्टॉक मिल जाए हमें जो खरीदे और शूट अप हो जाए, या सेल करे और एकदम डाउन आ जाए तो मजा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हर स्टॉक का अपना एक चाल होता है। हर स्टॉक को देख लीजिए, इंडाइसेस को देख लीजिए, तो आपको जो चाल है ना, वो अपने निर्धारित समय के अकॉर्डिंग ये चाल स्टॉक का चलता है। और कभी-कभी देखिएगा कुछ ही दिन आपको मिलेंगे ऐसे जो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है या इंडाइसेस में देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइडवेज जैसा बिहेव कर सकता है। तो हम लोग पकड़ेंगे कैसे जो कौन से स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। और हाँ, मैं स्टॉक के ऊपर पर डे टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लेकर आता हूँ, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, और बाई और सेल कैसे कर सकते हैं, कौन सा बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कौन सा स्टॉक अप जा सकता है, कौन सा स्टॉक डाउन जा सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, कई दिनों से मेरे अगर आप व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता है जो मैं करीबन 8 से 9 स्टॉक के ऊपर पर डे एनालिसिस करता हूँ और उसके ऊपर ही वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो आज मैं समझाना चाहता हूँ जो किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, किस तरह से मैं मार्केट को देखता हूँ और मार्केट के देखने का नज़रिया मेरा क्या है। देखिए, सिंपल चीज़ों को रखिए तो चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा। पहले हम किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले डे टाइम फ्रेम पर हम उसको देख लेंगे और देखेंगे जो उसका ट्रेंड क्या है। तो देखिए, अगर एसबीआईएन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे जो एसबीआईएन यहाँ से देखिए स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी क्लियर हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से इस ट्रेंड लाइन का जो है एसबीआईएन ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा गैप के साथ ब्रेकडाउन दिया। देखिए, कोई भी स्टॉक जो है ना, ये एकदम सीधे इस तरह से मूव नहीं करता, नीचे नहीं आता है, या कोई भी स्टॉक एकदम इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। ऐसा बहुत रेयर होते हैं। तो उन स्टॉक से आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, उसपे ना ट्रेड कीजिएगा, ना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह से आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक अप ट्रेंड में था। तो ये जो ट्रेंड है इसका, तो ये अप ट्रेंड से क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन मिलने के बाद अभी फिलहाल एक अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा जो है एक रेंज क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या हम इस पे ट्रेड ना करें? तो ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पे अब डे टाइम फ्रेम पे देखने के बाद हमने एक ओवरऑल व्यू हमें मिला जो ये अभी एक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद अभी ये यहाँ से अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये इसका एक रेंज है, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये डे टाइम फ्रेम के लिए हुआ। तो इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे इस रेंज के ऊपर एसबीआई निकलता है तो आप एक कुछ दिनों के लिए बाई करके होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हुआ। अब अगर देखिए, इसको इंट्राडे के लिए अगर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना होगा, डे टाइम फ्रेम में तो हम लोगों ने देखा। अब हमें आना होगा आवरली टाइम फ्रेम में। तो देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट आप लोग देखिए, यहाँ पर भी आवरली टाइम फ्रेम पर भी हम लोग को एसबीआई में रेजिस्टेंस मिल रहा है। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो देखिए, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं
तो ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये हाई, ये ज़ोन, देखिए इस एरिया से प्राइस अ, टकराकर नीचे आ जा रहा है। जब भी प्राइस इस जगह पे गया था, अब ये इंट्राडे का मैं आप लोगों को एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। एक ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे हमने इसको मार्क किया। अब देखना है जो ये किन-किन जगहों से टकराकर ऊपर गया है, यानी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ से देखिए इस ज़ोन के बाद ये ऊपर गया, यहाँ से देखिए इस ज़ोन के बाद यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर जैसे यहाँ आया तो ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ आया तो ऊपर जाने की कोशिश किया। तो इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, सपोर्ट मान लेंगे और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये सपोर्ट बना। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो एरिया जो है, इसको अब देखिए, इस एरिया से देखिए प्राइस यहाँ पे जब आया था तो यहाँ से फॉल हुआ, इस ज़ोन से आया था तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे और एक हमें क्या मिल जा रहा है? एक सपोर्ट मिल जा रहा है। तो इससे हम लोगों ने एक आइडिया अनुमान लगाया जो आवरली टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक का, इंडाइसिस का जो भी है, ये एक मोटा-मोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग स्विच करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए प्रॉपर आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। इसको आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए तो ये जो देख रहे हैं ना, देखिए ये रेजिस्टेंस था, हिट किया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम हिट किया था, उसके बाद फॉल, इस एरिया पे आने के बाद फॉल, फिर यहाँ से आने के बाद देखिए फिर से फॉल, उसके बाद इसको आप लोग देखते जाइए। इसके बाद ये जो इसका ये जो मेजर रेजिस्टेंस है करीबन 830-32 का जो लेवल है, इसको अभी तक इसने फर्स्ट टाइम ही अप्रोच किया था। ये यहाँ से फॉल होने के बाद देखिए, यहाँ से फॉल होने के बाद ये यहाँ पे सेकंड टाइम इसको अप्रोच करने की कोशिश किया था। उसके बाद यहाँ से एक भीषण गिरावट हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग इस अब प्राइस क्या हुआ, इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज हम लोग देख रहे हैं 822 से लेके करीबन-करीबन 821 के अंदर प्राइस क्या हुआ है, अब इसी ज़ोन के अंदर स्टैग हो गया, फँस गया है। यहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं। देखिए, तो अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसको अगर हम प्लान करते हैं, चलिए इसको मैं थोड़ा नैरो कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए, इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना, ये मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो ज़ोन आप लोग देख रहे हैं, ये भी मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट यानी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस ये है, सेकंड मेजर रेजिस्टेंस ये है। अब इस ज़ोन के आस-पास जैसे ही प्राइस आ रहा है, वहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर प्राइस आया, देखिए इसके ऊपर सारा दिन कल प्राइस रहा, लेकिन इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली ब्रेक कर नहीं पाया और डे टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग मिला नहीं। तो ये क्या हुआ, फिर से देखिए प्राइस इसी ज़ोन से फॉल करके नीचे आ गया। यानी ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना हम लोग, ये डॉटेड लाइन जो हमने किया था, तो इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यानी ये अब यहाँ पे देखिए मोटा-मोटा तौर पे ये जो लेवल निकल के आया ना, ये जो ज़ोन है, ये एसबीआई के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जैसे ही एसबीआई इस लेवल के आस-पास आ रहा है, यानी 810 सॉरी 813-14 के लेवल पे जैसे ही आ रहा है, ये जो ज़ोन हम देख रहे हैं, इस ज़ोन के आस-पास क्या है? ये एक सपोर्ट है। अब देखिए, जब एक स्टॉक रेंज में रहता है, तो रेंज में ट्रेडिंग करने का टेक्निक अलग होता है। जब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो उसमें ट्रेडिंग करने का टेक्निक अलग होता है। तो अब आप इसको किस तरह से ट्रेड करना प्रेफ़र कीजिएगा, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ये लाइन को मैं पहले थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ
देन एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, ये कल के डेट में क्या हुआ, हमें एक सिंपल प्लान करना चाहिए। हमने हमें तो पता चल गया जो ये स्टॉक कई दिनों से क्या है, रेंज में है। तो रेंज में होने के कारण हमने इसको क्या किया, अब देखना क्या है, मैं कई दिनों से इसके ऊपर, आप लोग अगर मेरे व्यूअर होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैं करीब 822 इसका मेजर रेजिस्टेंस आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, और नीचे की तरफ 812 का जो है सपोर्ट, इसको भी मैं बताते आ रहा हूँ। तो इसी बीच में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है अपने को, अब कल के डेट में अगर हमें ट्रेड प्लान करना है, तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा आप लोगों को बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन के ऊपर बायर्स क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो ये जितने सारे जो वीक है ना, जो इसका जो स्विंग लो है, यहाँ पे क्या हमें बहुत सारे एसएल देखने को मिल रहा है। अब सेलर्स के लिए एक रेजिस्टेंस है, इस सेलर्स क्या कर रहे हैं, इस जोन के आसपास जैसे ही प्राइस आ रहा है, सेलर्स यहां से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बायर्स के स्टॉप लॉस है, ये बायर्स क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेम चीज ऐसा ही हुआ, जो फर्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए थे, ये जो स्टॉप लॉस जोन था यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आज आज यानी करीबन 23 अगस्त 2024 का डेट है। यहाँ पे देखिए फ्लैट एसबीआई में ओपनिंग मिला, और मिलने के बाद इसने फिर से ये अपने 822 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर रहा था, यानी बायर्स यहाँ पे बहुत ही दम लगा रहे थे जो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चले जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैंडल रेड में क्लोज हुआ, और रेड में क्लोज होने के बाद देखिए जैसे ही यहाँ से सेलर्स ने अपना दम लगाया, क्योंकि ये फेवरेट एरिया है सेलर्स का, और बायर्स जब तक यहाँ से दम लगा के ऊपर नहीं लेके जाएंगे और सेलर्स का पावर कम नहीं होगा, तब तक तो प्राइस फॉल करता रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल सेलर्स ने दम लगाया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बायर्स ने देखिए यहाँ से फिर से दम लगाना शुरू किया, इसको खरीदने की कोशिश, यहाँ से बायर्स खरीदते खरीदते क्या किए, ऊपर लेके गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बायर अपने खरीदे हुए प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे प्राइस को 822 के ऊपर ले नहीं जा पाए। अब देखिए जैसे ही इनके नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे ना, इन स्टॉप लॉसों को क्या किया, फटक से जैसे हिट हुआ, देखिए एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे ना, ये सारे स्टॉप लॉसेस क्या हुआ, यहाँ पे हिट हो गया आपका। यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉस, ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट। अब देखिए इस जोन के आसपास यहाँ से देखिए, उसके बाद ही एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, यानी बायर्स ने फिर से यहाँ पे दम लगाने की कोशिश किया, जिससे सेलर्स को यहाँ पे क्या किया जाए, दबाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायर्स यहाँ पे फिर से अपने प्राइस को ऊपर लेके जाने में सक्षम नहीं हुए, और स्लोली स्लोली प्राइस क्या हुआ, डाउन आता गया। और यहाँ पे देखिए अब जितने सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए थे, यहाँ पे बायर्स तो देखिए यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, बायर्स यहाँ से दम लगाए, दम लगा के ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्या हुए, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होंगे, ये जोन को आप लोग मार्क कर लीजिए, सारे स्टॉप लॉसेस इसके नीचे पड़े होंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सेलर्स इसको नीचे लेके आए, और जैसे ही इस जोन के आसपास आया, और यहाँ पे ये कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये कैंडल देखिए कितना जबरदस्त कैंडल, यहाँ पे इन सारे कैंडल को अगर देखा जाए तो इतना जबरदस्त कैंडल बना नहीं है जितना कि ये बना है। तो इस कैंडल के बनने के पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है, यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे, देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉसेस था जो इंट्राडे बेसिस पे ऊपर प्राइस लेकर गया, फिर प्राइस यहाँ पे सेकंड टाइम आया, तो यहाँ पर जो नीचे के स्टॉप लॉसेस थे, बायर्स इसको खरीदना चाहे ऊपर लेके गए, लेकिन ये फिर डिफीट किए, और उसके बाद जैसे ही ये नीचे आया, थर्ड टाइम भी यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश किया गया, लेकिन हुआ नहीं, और उसके बाद ये फॉल कर गया। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी आप लोगों को
उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे ही नीचे की तरफ स्टॉप लॉसेस या ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं और उसको हिट किया प्राइस मार्केट अगर हिट करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को इसमें मिलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसको मान लीजिए मंडे के दिन हमें ट्रेड करना है, तो इस पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए? तो देखिए, अब यहाँ पे क्लियर कट अपना प्लान होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, ये ज़ोन जो था ना, ये ज़ोन को ये हो गया अब यानी 816 का जो लेवल है, यानी एसबीआई के लिए एक रेजिस्टेंस बना। अगर ये 816 के ऊपर अगर जाता है तो सिर्फ 816 ही नहीं बल्कि देखिए 816 से लेकर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे यानी 818। ये जो 2 रुपया का 1.5 से 2 रुपये का जो जोन है ये क्या है एसबीआई के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के अंदर हमें ट्रेड अवॉइड करना होगा। ये जो जोन हम देख रहे हैं ना इसके अंदर हमें ट्रेड अवॉइड करना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कल के डेट में यानी मंडे को अगर फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है मान लेते हैं एंड इसके बाद ये 818 के लेवल को ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे क्या देख रहे हैं ये जो जोन है ये जोन भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल देख रहे हैं 820 सॉरी ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा इमीडिएट बेसिस पे 820 के लेवल को हिट करेगा या हो सकता है 821 जाए या एक आध रुपया ऊपर नीचे हो सकता है और यहाँ से ये थोड़ा फिर से रिवर्स आए और ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना 818 यहाँ पे ये फिर से सपोर्ट लेके उसके बाद यहाँ फिर से ये टाइम स्पेंड करे और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है ये 822 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे 823-24 के आसपास तक यानी यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस जो पड़े होंगे इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए जिस दिन ये निकलेगा ना ऊपर एसबीआई जिस दिन ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो देख रहा है ना ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ये जो लेवल देख रहे हैं ना ये जिस दिन यहाँ से निकलेगा ना एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल एसबीआई यहाँ पे क्रिएट करेगा और ये चीज चाहे वो मंडे को निकले ट्यूसडे को निकले नेक्स्ट वीक को निकले कभी भी निकले लेकिन एक जबरदस्त क्या करेगा एक जबरदस्त कैंडल ग्रीन कैंडल पे ये यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस को लेकर निकलेगा और उस समय देखिएगा एक जबरदस्त मूवमेंट अप साइड में एसबीआई में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो जोन रहा ये जोन क्या रहा एसबीआई का मैंने मार्क कर दिया। अब एसबीआई मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है तो ये जो स्विंग लो है ये स्विंग लो करीबन करीबन 814-50 के आसपास का स्विंग लो है। अब देखिए ये फ्लैट या गैप डाउन हल्का ओपन होता है तो ये क्या करेगा इमीडिएट बेसिस पे नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ से जैसे ही खुला तो यहाँ पे हमारा हमें सेल करना नहीं है पहले प्राइस को देखना है। पहले तो मैं अवॉइड करता हूँ आप लोगों को मना करता हूँ जो आप लोग करीबन करीबन पौने 10 बजे तक किसी भी तरह का ट्रेड मत कीजिए। उसके बाद आप लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 2 15 मिनट्स का कैंडल देख लीजिए देन उसके बाद आप लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 2 या 3 10 बजे के बाद आप लोग मार्केट में आइए बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन आप लोग समझ पाइएगा अगर न्यू और बिगनर्स हैं तो। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा मान लीजिए ये करीबन धरिए 814-50 या 814 के आसपास अगर ओपन होता है तो उस सूरत पे ये क्या करेगा फटाक से 2 रुपया 2.5 रुपया नीचे आएगा। इस जोन के जो एसएल्स वगैरह है ना इसको ये लेने की कोशिश करेगा। लेने के बाद देखिएगा ये हल्का सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद अगर ये नेगेटिव रहेगा तो अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। ये कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है मान लीजिए ये फ्लैट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये करीबन करीबन मान लीजिए 813 के आसपास आके 813 812 के आसपास आके नीचे के जो स्टॉप लॉसेस जो पड़े हैं ये यहाँ पे बायर्स फुल्ली एक्टिव होके प्राइस को फिर से 816 818 के आसपास लेके जाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही प्राइस यहाँ से 816 से लेके 18 यहाँ पे जाने की कोशिश जब करेंगे इस निचले लेवल से तो फिर से देखिएगा इस एरिया के आसपास एक सेलिंग बन सकता है जो कि प्राइस फिर आने वाले दिनों में 812 के आसपास आ सकता है। तो एक दिन में ही क्या होता है इतने बड़े सपोर्ट को
या इतने बड़े रेजिस्टेंस को नीचे से खुल के ब्रेक नहीं कर सकता है। ना कोई बायर्स कर सकते हैं, ना सेलर्स कर सकते हैं, प्राइस इस तरह से नहीं होता है। हाँ, कभी इवेंट वगैरह होता है तो उसके लिए अलग सा बात है। तो यहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये इस तरह से किसी भी स्टॉक को आप लोग एनालिसिस कीजिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी धीरे-धीरे करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त